रहीम। मैं आप हज़रात के सामने जो नमाज के मुफसिदात हैं उसकी बकिया सूरतें रखना चाहता हूँ कि पिछले दर्स में मैंने आप हज़रात के सामने रखी थी कि 9 सूरतें जिनसे नमाज टूट जाती है। तो कुल हैं ये 18, और आज मैं बकिया 9 जो हैं वो भी आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी वो सूरतें हैं जिससे नमाज टूट जाएगी, नमाज फारिग हो जाएगी। जानबूझकर खाना पीना, भूले से खाना पीना हो या जानबूझकर खाना पीना हो, इसकी सूरत ये होगी कि मसलन हम रोटी खा के गए हैं, कोई चीज़ खा के गए हैं मस्जिद के अंदर और जाते नीयत बांध ली हमने, हमारे दांतों वगैरह में चीज़ें अड़ी हुई थी, तो अगर वो सारी चीज़ों का मजमुआ इकट्ठा हो और इतना बन जाए जैसे एक चने की मिकदार होती है, तो उससे नमाज जाती रहेगी और वो खा गया अंदर तो नमाज फारिग हो जाएगी, उससे नमाज टूट जाएगी। और फिर 2 सफ़ों के बकादर चल जाना, अपनी जगह से नमाज पढ़ते पढ़ते आगे को निकलना और 2 सफ़ों की मकदर आगे बढ़ जाना, चलना नमाज के अंदर। हाँ, एक सफ़ चला है तो नमाज नहीं टूटेगी, 2 सफ़ों की मकदार चलेगा तो नमाज टूट जाएगी। नंबर 3, बिला उज़र सीने को क़िबले से फेर देना। मुंह इधर उधर हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाता है, आम लोगों की कईयों की आदत भी होती है मुंह इधर उधर करने की, आंखें घुमाने की, इससे नमाज तो नहीं टूटती, लेकिन अगर सीने को बिला उज़र इन्होंने घुमाया आगे से या किसी को रास्ता देने के लिए सीने को घुमा दिया, क़िबले से हट गया, तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। इसलिए नमाज के अंदर किसी को रास्ता नहीं देना, अपनी नमाज की हैयत पर कायम रहो, खड़े रहो। नंबर 4 ये है कि नापाक जगह पर सजदा कर दे, नापाक जगह पर सजदा हो तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। और नंबर 5 ये है कि सतर खुल जाए, एक रुकन की बकदर सतर उसका खुला ही रह गया, उसको पता नहीं चला, तो एक रुकन गुजर गया, तो इससे फिर नमाज जाती रहेगी, टूट जाएगी। नंबर 6 ये है कि हम दुआ के अंदर अल्लाह से ऐसी चीज़ मांगें जैसे दुनिया के इंसानों से मांगी जाती है कि अल्लाह मुझे 100 रुपये दे दे, तो नमाज टूट जाएगी। दुआ के अंदर यानी जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा आखिर में एंड पे, फिर दुआ मांगी जाती ना, कोई भी दुआ बंदा मांग सकता है वहाँ पर, तो ऐसी चीज़ उस दुआओं के अंदर पढ़ देना, अरबी के अंदर, उर्दू में तो दुआ होती नहीं है, अरबी के अंदर ऐसी दुआएं पढ़ देना जिससे जैसे दुनिया से कोई चीज़ बंदा मांग रहा हो, तो फिर ऐसे इन अल्फाज से नमाज टूट जाएगी। और उसके बाद भाई और दोस्तों, दर्द और मुसीबत की वजह से, एक है दर्द और मुसीबत की वजह से कराहना, और उस कराहने की आवाज़ आ ई ऊ, उससे भी नमाज टूटेगी। लेकिन अगर दर्द या मुसीबत की वजह से रो रहा है नमाज में और रोने की वजह से अल्फाज ज़ाहिर हुए, खाली रोने से तो नहीं टूटेगी, रोने की वजह से अगर कोई लफ्ज़ ज़ाहिर होता है जो पढ़ रहा है, तो फिर इसकी नमाज जाती रहेगी। और उसके बाद भाई और दोस्तों, नंबर 8 पे ये है कि बालिग मर्द का कह के लगा कर नमाज में हंस पढ़ना, कह के लगा कर नमाज में हंसने से भी वज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। और नंबर 18 ये है जो आखिरी, और नंबर 9 इस दर्स का आखिरी 9 नंबर और सारे मुफसिदात का 18वां नंबर ये है कि इमाम से आगे बढ़ जाए। इमाम से आगे निकल गया, इमाम से पहले रुकू कर दिया, या इमाम से पहले रुकू से खड़ा हो गया, या इमाम से पहले सजदा कर दिया, तो अब इसकी नमाज जाती रहेगी, नमाज नहीं रहेगी। ये भाई और दोस्तों 18 इसके मुफसिदात हैं नमाज के। इन चीज़ों से सारे भाई एहतिमाम करें तो इंशाल्लाह नमाज जानदार रहेगी। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आ गई होगी।